कनेक्टेड हूँ। हाँ, मैक्सिमम वो टाइम अच्छा म्यूजिक में ही अच्छा जा रहा है। है मेरा। तो मतलब देखते तो चाका खुल गया मेरा एंड लाइक काफी एक्सपोजर में था म्यूजिक का। ओके, ग्रेट। टाइमलेस अमृतसर ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया हुआ है एंड लाइक अब जैसे आर्टिस्ट जो अभी तो हैं बस उनको बहुत अच्छा लाइक दे प्लेटफॉर्म मिल स्टार्टेड रहा 2-3 इयर्स बैक, तो धीरे है। धीरे बढ़ेगा कम्युनिटी। हाँ, ये तो है। फिर भी मैं भी कर रहा हूँ, के साथ टाइप किया मैंने। आपका ही और पॉडकास्ट आया देखा था, फ्रॉम। काफी अच्छा था जो अनीश जी के साथ। या या तो उसकी एक सीरीज बनानी है बट टाइम नहीं मिल पा रहा, बट विल बी डूइंग दैट। ओके। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। ओके। ओके। सो आज का जो टॉपिक एंगर मैनेजमेंट, पर्टिकुलरली इस टॉपिक को देर आर लाइक मोर देन 12 टॉपिक्स विच आर बेसिकली पार्ट ऑफ लाइफ स्किल। लाइफ स्किल अगर हम कहें तो इट्स दैट पॉइंट के लाइफ को लेके स्किल्स। इट्स नॉट कि हम कोई आर्ट डेवलप कर रहे हैं, कोई फिजिकली कुछ काम करने की डेवलपमेंट कर रहे हैं। दैट्स नॉट अ लाइफ स्किल। लाइफ स्किल इज जब लाइफ के कुछ चैलेंजेस आ जाते हैं तो हम उसको कैसे मैनेज करते हैं। जैसे लास्ट जो सेशन किया यहाँ पे, दैट वाज अबाउट स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये स्ट्रेस मैनेजमेंट वाला मैंने चूज क्यों किया था टॉपिक, बिकॉज समवन आस्क्ड ड्यूरिंग माय इवेंट कि सर स्ट्रेस तो हमारा रोज पार्ट है लाइफ का, तो हम ये तो आना ही है। बट आप देखो कि कैसे जो स्ट्रेसेस हैं, डेली स्ट्रेसेस हैं, जॉब के, पर्सनल, जो भी लाइफ के आ रहे हैं, फाइनेंशियल आ रहे हैं, रिलेशनशिप के आ रहे हैं, हमारी बॉडी को इंटरनली कैसे हार्म कर रहे हैं। इस वक्त क्या है, हम सब एक अपनी लाइफ की ऐसी एज और स्टेज में है जहां हमारा इम्यून रिलेटिवली काफी बेटर है, बट हम स्ट्रेसेस के साथ उसको कंटिन्यूअसली हार्म कर रहे हैं। ट्रिगर डेली उसको कुछ ना कुछ प्रिक कर रहे हैं, डेली प्रिक कर रहे हैं, और वो थोड़ा वो मतलब खराब होता जा रहा है हमारा। और एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे आके हमारे हेल्थ को लेके कुछ सीरियस इश्यूज हो जाएंगे। हम ग्रेजुअली वहां जा रहे हैं। सो स्ट्रेसेस जो है माइग्रेन लाते हैं, सर्वाइकल की प्रॉब्लम्स, और भी जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होते हैं, ये सब हमारे पार्ट ऑफ स्ट्रेसेस ही हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। हम जब कुछ बहुत भूख लगी है, वी आर हंग्री, अभी भी खाने का टाइम हो रहा, अनदर 1 आवर, तो हम खाना खाएंगे तो एक हमारी लिमिट होगी, उतना ही खाएंगे ना। आफ्टर दैट विल से आई एम डन, बस खा लिया, इसके बाद मैं नहीं खाऊंगा बिकॉज माई स्टमक इज फुल। मेरी इमोशनल और फिजिकल जो रिक्वायरमेंट खाने की है वो अब कंप्लीट हो गई। व्हाट इफ आई ओवर ईट, व्हाट इफ आई ओवर ईट, तो क्या होगा, मेरी स्टमक ब्लोट होगी, मेरे को कोई ना कुछ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे आनी, देन आई विल फाइंड द वे टू हेल्प माई सिस्टम कि इसको कैसे मैं डाइजेस्ट करूं। इजंट इट? सिमिलरली अगर हम इमोशंस को ओवरवेलम कर रहे हैं अपने ऊपर, बहुत सारे इमोशन थ्रू आउट द डे अपने अंदर ले रहे हैं, कंटिन्यूसली स्ट्रेस ले रहे हैं, जैसे ये लोग कहते हैं ना, स्ट्रेस एवरीडे पार्ट है। ठीक है पार्ट, लेकिन कंटिन्यूसली उसको अपने अंदर कल्टीवेट कर रहे हैं, तो एक दिन क्या होगा, मेरी बॉडी फुल हो जाएगी। जैसे मेरी स्टमक फुल होगी खाने से, अब फुल होके वो क्या करेगी, अब उसको बाहर जाने के लिए क्या चाहिए, वे, एंड आई डोंट हैव द वे। मैंने लाइफ स्किल में ये कभी लर्न किया ही नहीं, बिकॉज नो इंस्टीट्यूट, कोई भी इंस्टीट्यूट इसको प्रोपोगेट नहीं करता कि लाइफ स्किल समझो और इसको लाइफ में इंटीग्रेट करो। और मेरी बॉडी अब फुल है, मेरी इमोशंस से, मेरे स्ट्रेसेस से मेरी बॉडी फुल है। और फुल होने के बाद क्या हो रहा है, मेरे को हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, माइग्रेन हो रहा है, या वट एवर आई एम लाइक फेसिंग माई। फीमेल्स के बहुत फीमेल्स के साथ कॉमन है, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, या जो बहुत एक और कॉमन प्रॉब्लम हो गई है आजकल। सो माइग्रेन, ब्लड प्रेशर, कुछ भी आप अभी सर्च करो कि मेरे को स्ट्रेस या इससे लेके कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हेल्थ के इश्यूज, तो एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स गूगल पे आ जाएंगे। सो आफ्टर गोइंग फ्रॉम स्ट्रेस, द नेक्स्ट टॉपिक आई चूज वाज एंगर मैनेजमेंट। व्हाई एंगर? हमारी फैमिलीज में बहुत बारी होता है, या हम जनरली भी ऐसा मिलने सुनते हैं हम,
कि नहीं यार ये बंदा जो है इसको बहुत ज्यादा एंगर इशू है, तो इसके साथ बात हम ऐसे ही करें। क्यों उस बंदे के साथ इतने एंगर इश्यूज हैं, क्यों उसको इतना गुस्सा आता है? वी डोंट नो। हर एक हर एक प्रॉब्लम का एक रूट कॉज होता है। आई वॉज ऑल्सो गोइंग थ्रू द सेम सिचुएशन। मैं कॉन्स्टेंटली छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होता था, और मेरे को नहीं पता था ये गुस्सा मेरा कहाँ से आ रहा है, बट आई वॉज ऑल डे वेटिंग फॉर सम ट्रिगर। जैसे ट्रिगर कोई आया वैसे ही आई यूज टू ब्लास्ट। मैंने गुस्से हो जाना, और फिर मैंने देखा कि इसके कारण मेरे को हेल्थ इश्यूज तो आ ही रहे हैं, मेरे रिलेशनशिप्स भी खराब हो रहे हैं। मैं थ्रू आउट द डे समझ ही नहीं पाता था कि ये एंगर आ कहाँ से रहा है। देन आई कनेक्टेड टू समवन कि हेल्प मी आउट ऑन दिस, आई डोंट वांट टू लिव विद दिस एंगर। तो व्हाट द पर्सन सजेस्टेड मी कि कुछ ना कुछ रूट कॉज जरूर होगा इस एंगर का। यार रूट कॉज क्या है? कुछ नहीं है, मेरे को तो पता ही कुछ नहीं। देन आई ट्रेवल्ड बैक इन माई लाइफ, from where it actually, what happened during my childhood, what happened during my young age, what's the root cause, क्या base है इसका? And then I discovered, yes, there were some unmet expectations from myself, from my family, or maybe from my friends or surroundings, which were unmet. और वो ही मैं लेके अपनी बॉडी में चल रहा हूँ अभी तक। एंड दैट्स द बिग रीजन कि आज अगर कहीं कोई भी आके मेरे को कोई ट्रिगर देता उस इशू के रिलेटेड, मैं आई ब्लास्ट। और इस पे वर्क करना इट्स टफ, इट्स नॉट इजी, बिकॉज वी नीड टू रेज अवर कॉन्शियसनेस। हमें काफी माइंडफुल होना पड़ता है। सो ब्रिंगिंग दीज थिंग्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड एंगर मैनेजमेंट वाज, मतलब ये यही रीजंस थे कि मैं इसको यहाँ लेके आया हूँ कि आई कैन टीच एवरीवन हाउ टू मैनेज डेली स्ट्रेसेस। एंड देन वो जो स्ट्रेस के साथ हम एंगर कैसे हो रहा है, जैसे हम बहुत स्ट्रेसफुल होंगे, हमारे साथ कोई भी बात करेगा कितना भी वो गुड मूड में करे, अगर मैं एंगर मूड में हूं तो मेरा रिएक्शन वैसे ही होगा। दैट्स हाउ अवर बॉडी रिएक्ट्स। एक मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू दिस, सो सीइंग के कैसे हमारे जो स्ट्रेसेस हैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके बर्स्ट आउट होते हैं। सो आई एम श्योर कि हमारे सबके साथ ऐसी सिचुएशंस कभी ना कभी आती हैं जहाँ पे हमारे अंदर का जो गुस्सा है ना वो बाहर आने को, मतलब दैट्स जस्ट वेटिंग टू कम। और ये हमारे साथ होता है, मेरे साथ तो हुआ है, आई एम श्योर कि आपके साथ भी शायद ऐसी सिचुएशंस बनी होंगी। लेकिन एंगर के जो आ, बाद में जो उसके आउटकम्स होते हैं कि कैसे हम अपने रिलेशंस को, कैसे हम अपने आप को डिस्टर्ब कर लेते हैं, अपनी लाइफ को खराब कर लेते हैं, अपने रिलेशनशिप्स को खराब कर लेते हैं, और डेली जो हमने मैनेजमेंट करनी है अपनी लाइफ को उसको डिस्टर्ब कर लेते हैं। तो लेट मी डू दिस एंड मी शो यू दिस वेयर ऑडियो, इस ऑडियो है, ऑडियो आ रही है आपको वीडियो की? वीडियो की सब ऑडियो सुन पा रहे हैं? नो सर। नहीं आ रही आवाज। हाँ 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 हाँ। बिल्कुल भी नहीं आ रही। यस यस यस, लेट मी सी, लेट मी सी। यू नीड टू शेयर इट विद ऑडियो, वो ऑप्शन आई विद गेस। ऑडियो, यस।
आप इन द मीन टाइम वी कैन डिस्कस कि हम आपने जो आपके जो एंगर इश्यूज है, आप देखो कि हमें कैसे रूटीन में कोई ऐसा एंगर इशू आ रहा है किसी रिलेशन के साथ, तो यू कैन जॉट इट डाउन, यू कैन नोट इट डाउन कि कैसे हम रूटीन में कोई ना कोई एंगर इशू फेस कर रहे हैं. सो इन द मीन टाइम यू कैन डू दैट. आई विल जस्ट ट्राई दिस वीडियो ये विद ऑडियो शेयर हो. ओके, आई चेक दिस लेटर. हम अभी एक फ्रेज के साथ स्टार्ट करते हैं. आप इसको ना शेयर स्क्रीन करो, उसके बीच में जब आप शेयर स्क्रीन का ऑप्शन लेते हो उसमें साथ ओके, में आता है विद ऑडियो। सो आप देखिए यहाँ पे हम कर रहे हैं. हम्म. ओके, so here we go. Share this. Let me try again. अब आ रही है ऑडियो? नहीं, अभी भी नहीं आ रही ऑडियो। नहीं सर, आई नहीं है अभी। Options. So sorry for this. आप ऐसे ही बता दो ना इसके बारे में। हम्म, ठीक है. हाँ, I'll आप do that. बताओ। Okay. I was just going through this scene where डियर जिंदगी का ये सीन था जहाँ पे जो आलिया भट्ट शी वॉज सिटिंग इन हर फैमिली, और कैसे फैमिली उसको ट्रिगर कर रही थी, कोई ना कुछ ट्रिगर्स दे रही थी, और जिससे कि शी ब्लास्टेड अप एंड शी वॉज सेइंग कि क्या उसके साथ चाइल्डहुड में हुआ, कैसे वो चाइल्डहुड में उसके साथ उसको कुछ ना कुछ लेबल किया गया, और लेबलिंग के साथ ही शी जस्ट ग्रोन अप. अब जब वो ग्रो अप भी हो गई इस एज में आके भी उसके साथ वो ही चीजें फिर रिपीट हुई, एंड शी जस्ट ब्लास्टेड ऑन दिस. सो यही मैं कि मेरे कहने का एक्चुअली मीनिंग यही था कि कैसे हम सिचुएशंस को भूलते नहीं है, हमारा जो चाइल्डहुड है वो साथ साथ हमारे चलता रहता है. So I'll just start with this phrase: we destroy painful emotions by becoming fully conscious of them. कैसे हम अपनी पेनफुल इमोशंस को कॉन्शियस होके डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. दिट्स अ फंडामेंटल ऑफ एंगर मैनेजमेंट. जब हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं हमारे पेन पॉइंट्स, इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे 4 पॉइंट्स हैं बेसिकली. पहली तो है अवेयरनेस, कि जब हम फुली कॉन्शियस और अवेयर होते हैं हमारी इमोशन के. इट्स नॉट अ लाइक अभी अब हम इसको डिस्कस करेंगे और अभी हो जाएगा, दो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं तो हमारा वो लेवल थोड़ा अवेयरनेस का हाई होगा, बट अगर हम रूटीन में चलें तो हमें ये एवरीडे प्रैक्टिस करेंगे तभी ये पॉसिबल होगा कि हम अपनी जो इमोशन आ रही है उसके साथ हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं. सो द फर्स्ट स्टेप इज टू बी अवेयर ऑफ अवर इमोशन. कॉन्शियसली इसको रोकना कैसे, राइट? द सेकेंड थिंग इज एक्सेप्टेंस. बाय एक्सेप्टिंग द इमोशन, कि हाँ मेरे साथ ये गलत हुआ, मैंने किसी ने मेरे साथ गलत किया या मैंने किसी के साथ गलत किया, तो जो भी इमोशन मेरी उसके रिलेटेड आ रही है उसको मैं कैसे खुद के साथ एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि यस दिस इज अ पार्ट ऑफ माई बॉडी एंड आई नीड टू कंट्रोल इट. जो भी लोग बिंज ईटिंग करते हैं, ओवर खाते हैं,
कुछ भी ऐसा अननेसेसरली करते हैं विच इज नॉट गुड फॉर देयर बॉडी, उसका आउटकम देखो क्या होता है। दे विल डिस्ट्रॉय देयर बॉडी, या उसका ओवरवेट हो जाएंगे, दे आर नॉट, मतलब वो कुछ भी खराब कर लेंगे अपनी बॉडी के साथ, बिकॉज उनकी वो इमोशन उनके कंट्रोल में नहीं। दैट इज हाउ इट हैपेंस। देन अंडरस्टैंडिंग द इमोशन दैट इज कमिंग, कि ये इमोशन कहाँ से आ रही है। द बिगेस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन विच आई हैव एक्सपीरियंस इज अनमेट एक्सपेक्टेशंस। कौन सी ऐसी एक्सपेक्टेशन थी मेरे को मेरे रिलेशन से, फाइनेंशियली, प्रोफेशनली, कुछ भी एस्पेक्ट लीजिए, हेल्थ से, कौन सी ऐसी एक्सपेक्टेशन थी जो मेरी फुलफिल नहीं हुई। या लाइक आपकी फैमिली में बच्चा होगा, या आप अपना ही चाइल्डहुड याद करें कि उसकी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि उसको एक टॉय चाहिए, उसको एक सर्टन एनवायरनमेंट या एटमॉस्फेयर कुछ भी ऐसा चाहिए, एंड एज अ पेरेंट वी आर नॉट एबल टू गिव, या कोई भी ऐसा रीजन होता नहीं होते, तो वो बच्चा कैसे रिएक्ट करता है। वो रोता है, एंग्री मूड में आ जाएगा, कैसे वो करेगा, कुछ चीजें फेंकेगा, तोड़ेगा। दिस इज हाउ सबके साथ होता है ऐसे। और कहीं ना कहीं वो चाइल्ड आज भी हमारे में है। अगर हमारा चाइल्ड हमारे लिए चाइल्ड है, तो हम भी तो अपने पेरेंट के लिए भी चाइल्ड ही है ना। दो हम बड़े हो गए हैं, बट कहीं ना कहीं तो है ही है ना, चाइल्ड तो है ही है ना, तो वो चाइल्ड अभी भी हमारे में है। और वो जब हमारी कोई भी एक्सपेक्टेशन अपने एनवायरनमेंट से नहीं हमें मिलती, तो वी रिएक्ट इन अ एंग्री मूड, एंगर वे में हम रिएक्ट करते हैं। अगर हम अपने अवेयरनेस में आते हैं, हम एक्सेप्टेंस में आते हैं, हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि सारा सारा जो सिचुएशन बन रही है ये कैसे हो रही है, तो हम इसको कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसी इमोशन को ट्रांसफॉर्म करना, उस रूट कॉज को हील करना, कि मेरी जब लाइफ में कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन थी जो फुलफिल नहीं हुई, मैंने इतने अर्न करने थे मेरे को नहीं मिल पाए, मैंने रिलेशनशिप से ये लेना था मेरे को रिलेशनशिप से नहीं मिल पाया, मेरी सेपरेशन होगी, मेरी जॉब से कोई प्रॉब्लम आ गई, मेरी मेरे पेरेंट्स से प्रॉब्लम आ गई, तो मैं इसको कैसे ट्रांसफॉर्म करूं इन दैट वे कि मैं मेरे में बॉडी में एंगर ना आए। एंड बीइंग एंग्री इज नॉट बैड, एक्चुअली दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी, बट द थिंग इज लिविंग एंड स्टेइंग इन एंगर इज डेफिनेटली हार्मफुल। कि वो गुस्सा एक दिन का या एक घंटे का या कुछ मिनट का है, बट यू सी कोई चीजें हैं जो कॉन्स्टेंटली मेरे बॉडी में चल रही हैं। वो 20 ईयर से गुस्सा चल रहा है, जनरेशनल गुस्सा चल रहा है। लाइक समथिंग रियली बैड हैपेंड विद माय फादर, और मेरे को पता लगा कि उनके साथ उन्होंने किया है, तो वो सारा ही वो है, वो कॉन्स्टेंटली चल रहा है। बट वाई वी डिसाइड कि हम इस एंगर के साथ जिए? वाई नॉट हम अपनी अवेयरनेस को बढ़ाएं? वाई नॉट वी एक्सेप्ट दैट सिचुएशन? वाई नॉट वी अंडरस्टैंड दैट सिचुएशन एंड ट्रांसफॉर्म इट इन अ बेटर वे? अपनी एक स्पेस, अपनी एक बाउंड्री क्रिएट करें कि नहीं, मैंने इस गुस्से के साथ नहीं रहना, मेरा बॉस मेरे को पोक कर रहा है, मैंने कैसे माइंडफुली, मोर लॉजिकली, बेटर विजडम के साथ इसको रिप्लाई करना है। सो दिस इज हाउ द थिंग इज। अब अंडरस्टैंड करना कि ये मेरी इमोशंस कहाँ से आ रही। कोई बताएगा? परितोष आप बताओगे, यू आर ऑल्सो फ्रॉम द कोचिंग बैकग्राउंड, तो आप ये बताओगे कि जो एंगर है, इज दैट from the part of emotion or a feeling? Okay, anger is a part of emotion, I guess. मतलब मैं Mhm. इमोशन फीलिंग को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा, बट आई गेस जहाँ आप हिंट कर रहे हो दैट इज Mhm. रिलेटेड टू द बैकग्राउंड, उनके दिमाग में Okay, क्या चलता है। बट right. बेसिक वाइज तो इट्स रिलेटेड टू एन इमोशन, अंडरलाइंग Mhm. इमोशन इज ऑलवेज इंडिकेटिंग समथिंग। Very true. ठीक बात है आपकी। हम पहले, सबसे पहले, किसी भी जो भी एक्सपीरियंस है हमारा विच इज गेटिंग टू इनटू अवर बॉडी थ्रू अवर फाइव सेंसेस, दैट इज ब्रिंगिंग सम फीलिंग्स एंड ब्रिंगिंग सम इमोशंस। वो हैप्पी फीलिंग्स, हैप्पी इमोशंस हो सकते हैं, मिक्सचर हो सकता है, बट कुछ इमोशंस और कुछ फीलिंग्स ऐसी होती हैं, दो बोथ थिंग्स आर डिफरेंट, इमोशंस आर डिफरेंट एंड फीलिंग्स आर डिफरेंट,
बट कुछ ऐसी होती हैं जो बिल्कुल हमारे सिस्टम को टच कर जाती हैं और वो बाहर नहीं जाती। और ये ही इमोशंस हमें इस वे में कल्टीवेट कर देती है, हमारी फीलिंग्स को ऐसे बना देती है कि हम जो हमारे जितने लाइफ के डिसीजंस हो जाते हैं ना, मेजर डिसीजंस, हम उन्हीं इमोशंस के बेस पे लेते हैं। मेरे को याद रहेगा कि यार 10 साल पहले मेरे साथ ऐसे हुआ था, अब वो दोबारा सिचुएशन आ गई है, अब मैंने जो डिसीजन लेना मैं उस इमोशन के साथ कनेक्ट होके ही वापस वो डिसीजन लूंगा। दो सिचुएशन अलग होगी। आई विल नॉट सी के उस 10 साल पहले के डिसीजन में वेयर आई वॉज रॉन्ग, वट आई चूज वॉज रॉन्ग और राइट, वट हैपेंड एक्चुअली। कुछ भी असेस नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के साथ कनेक्ट करेंगे और वो होगी इमोशन, कि हाँ मेरी इमोशन उसमें ऐसी थी, अब मेरा डिसीजन भी ऐसा ही हो। एंड दैट इज हाउ कि लाइफ में आप देखेंगे कि रिपीटेडली लॉसेस होते हैं। लॉस कैन बी एनीथिंग ऑफ लाइक फाइनेंशियल और रिलेशनशिप और वट एवर, बट वो रिपीटेडली तभी होते हैं बिकॉज हम अपनी इमोशंस के साथ इतने डीपली कनेक्ट हो जाते हैं। वी डोंट रिजॉल्व दैट इमोशन, हम उस एक्सेप्टेंस में नहीं आते, जैसे मैं बिगिनिंग में आपको कहा, हम उस अवेयरनेस में नहीं आते, हम उस अंडरस्टैंडिंग में नहीं आते, और हम उसको ट्रांसफॉर्म नहीं करते। और लाइफ में रिपीटेडली वो इमोशंस हमारी बिल्टअप होती जाएंगी विद द टाइम टाइम एंड एज, और हम आगे वही जो गलत डिसीजंस हैं वो लेते रहेंगे। सो दीज आर द 8 बेसिक इमोशंस। इमोशंस तो हमारी बॉडी में बहुत सारी हैं, बट ये 8 बेसिक इमोशंस ऐसी है विच आर लाइक, जिसके साथ हमारी साइकोलॉजी कह सकते हैं बॉडी की मोस्टली ऑपरेट होती है, लाइक फियर, एंगर, जॉय, सैडनेस, एक्सेप्टेंस, डिस्गस्ट, एंटिसिपेशन एंड सरप्राइज। सबसे पहले फियर। आप देखो, रूम में एंटर करो, रूम या किसी स्पेस में एंटर करो, बहुत अंधेरा हो, यू विल हैव सम फियर। यूजुअली ये सबके साथ होता है कि कोई ऐसी प्लेस होगी, डार्क प्लेस होगी, तो हमें फियर होगा। और 1 मिनट में किसी ने लाइट ऑन कर दी, इन अ सेकंड किसी ने लाइट ऑन कर दी, एकदम लाइट लाइट हो गई, माई फियर इज गॉन। विद इन अ सेकंड फियर इज गॉन। सो फियर का मतलब ये नहीं होता कि हमने वहां फ्रीज हो जाना या भाग जाना। फियर का ये भी मतलब होता है कि हम उस सिचुएशन को कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर हम उस सिचुएशन को चेंज कर दें इन अवर अवेयरनेस, तो हम उस फियर को मैनेज कर सकते हैं। और एक बारी वो फियर आ गया बॉडी में, अगेन वो इमोशन आ गई बॉडी में, फियर की इमोशन आ गई, तो वो कॉन्स्टेंटली वो हमारी बॉडी में रहेगी रहेगी, और हम सोचते रहेंगे हाँ इस, अगर डार्क होगा तो आई नीड टू बी इन फियर, अगर लिजर्ड आ गई मेरे रूम में आई नीड टू बी इन फियर, अगर कुछ ऐसा हो गया नीड टू बी इन फियर, वी डिसाइड। बट वी डोंट सी व्हाट चेंज आई कैन मेक फ्रॉम वेयर इट इज हैपनिंग, हाउ आई कैन चेंज इट। नेक्स्ट इज एंगर, कॉल्स फॉर एड्रेसिंग प्रॉब्लम्स। यूजुअली हम लोग नहीं करते, हमारी सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस रहती है। कुछ जॉब्स, कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं विच एक्चुअली इनवाइट्स पर्सन टू बी इन एंगर मूड, कि उसको एंग्री ही रहना है, या उसको बिहेव और रिएक्ट इन एंगर करना है। जैसे आर्म फोर्सेस में रहते हैं लोग, दे नीड टू डील विद एनिमी, दे नीड टू किल द एनिमी, सो दे शुड हैव दैट एंगर। उनकी बॉडी में वो एंगर का लेवल इतना होना चाहिए कि वो उसको कर दें, खत्म कर दें। बट हम उस प्रोफेशन में नहीं है, सो वी आर लर्निंग कि हमने एंगर को कैसे मैनेज करना है, रूट कॉज को कैसे एड्रेस करना है, और अपनी बॉडी में से एंगर को एलिमिनेट करना, स्पेशली द एंगर विच वी आर कीपिंग इन आवर बॉडी सिंस आवर चाइल्डहुड टाइम। आप ये करके देखना, आपकी बॉडी में इतनी कामनेस आनी स्टार्ट हो जाएगी, आपका वे ऑफ अप्रोच जो है टूवर्ड्स द चैलेंजेस, डेली चैलेंजेस ही चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, और लोग आपको ऑब्जर्व करेंगे और लोग आपको डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करेंगे कि आई कैन सी चेंज इन यू, यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग इन द सेम वे। आप अपने जो डिसीजंस भी लेने स्टार्ट कर दोगे ना, वो भी आप और माइंडफुली करोगे, एंड दिस विल हैपन। फॉलो करना इन चीजों को। सो नेक्स्ट इज जॉय। जॉय इज अगेन रिमाइंड्स मी ऑफ व्हाट इज इंपॉर्टेंट, कैसे मैं एक जॉयफुल मूड में रह सकता हूँ, कंसिडरिंग कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। दीज ऑल दीज सिचुएशंस आर वेरी मच पॉसिबल और इम्पोर्टेंट है, हम करके देखें कि कैसे ये हो सकता है। द द इम्पोर्टेंस एंड द टाइम यू आर स्पेंडिंग हियर इन दिस सेशन
will help you only when you will working on these emotions and see how the life transforms. Sadness helps connect with loved ones. जब हम बहुत उदास होते हैं, लाइफ इस स्पेयर पे आ जाती है, स्पेयर पे आ जाती है कि वी आर नॉट एबल टू फोकस कि क्या मेरी लाइफ में होगा, हम एक डीप सैडनेस में चले जाते हैं। उस मोमेंट में हम जो अपना क्लोजेस्ट रिलेशन होता है, द वन whom I ट्रस्ट, माई लव्ड वन, उसके साथ अगर हम कनेक्ट करते हैं, सी हाउ माई इमोशंस आर चेंज्ड। मैं आपको एक अभी वो बताऊंगा, एंकर, हाउ वी कैन डू दिस in a minute we can change our anger mood to a better mood. I'll tell you later. सो एक्सेप्टेंस है, कैसे हम एक्सेप्ट कर सकते हैं सिचुएशन को। अगर कोई भी सिचुएशन ऐसी आ रही है, कुछ सिचुएशन में ऐसी है कि जहां पे आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल, सो आई विल एक्सेप्ट इट, कि ठीक है अभी मैं एक्सेप्ट करता हूँ, आई गिव माई सेल्फ मोमेंट। तो जब मैं थोड़ा काम हो जाऊंगा, जैसे हम किसी बच्चे ने कोई गलत काम कर दिया और हम उसको डांट रहे हैं, बहुत बोल रहे हैं, अब वो इस मोड में चले गया कि वो भी एंग्री हो गया, अब वो भी मेरे साथ गुस्सा कर रहा है, वो भी ऐसे कर रहा है। हाउ टू मैनेज दिस सिचुएशन, कैसे मैनेज करते हैं हम यूजुअली? हम ऐसे ही करेंगे, वो अपना डोर बैंग करेगा, मैं अपना डोर बैंग करूंगा, और हम दोनों एंगर में। द बेस्ट वे टू रिजॉल्व दिस सिचुएशन इज गिव अ स्पेस, allow the person to say what the person wants to say, then give a time, उसको टाइम दो, the things will calm down. He will accept the situation, he'll understand the situation, where he is wrong, where I am wrong, and then come back and then talk. See, टोन ही चेंज हो जाएगी। डिस्गस्ट अलर्ट्स टू अनहेल्दी सिचुएशन, समटाइम्स हम कभी ऐसी सिचुएशंस में होते हैं जहां पे हमें पता है कि यहाँ यहाँ मैं बैठूंगा मेरा मूड स्पॉइल ही होगा, मेरे को गुस्सा ही आएगा, यहाँ मैं सैड हो जाऊंगा, यहाँ मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा कि यार जो ये लोग हैं, या ये जो मेरा सर्कल है, कुछ भी ऐसी सिचुएशन है, ये मेरे को अनहेल्दी ही करेगा, मेरे को डिस्टर्ब ही करेगा। सो वी नीड टू बी इन अवेयरनेस कि कैसे मैंने इन सिचुएशन से अपने आप को मूव करना है। अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन है, जैसे हम देखते हैं कि कहीं पे बहुत स्मेली एरिया है, तो क्या करते हैं, क्या हम बैठे रहते हैं वहां पे? नहीं, हम अपना नोज कवर करेंगे, विल कवर आवरसेल्फ एंड विल मूव ऑन, बिकॉज आई डोंट वांट टू स्टे देयर। सो दिस इज हाउ वी नीड टू मूव ऑन फ्रॉम अनहेल्दी सिचुएशन। एंटिसिपेशन एनकरेजेस प्लानिंग, लाइक हम कैसे उस सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं बाय प्लान द थिंग्स, कि अगर मेरे को डेली अपनी फैमिली में से, या अपने रिलेशंस में से, या अपने बॉस के साथ, या अपने पेरेंट्स के साथ कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशंस बन रही हैं जहां पे मैं एंग्री हो रहा हूँ, मेरे रिलेशंस खराब हो रहे हैं, तो मैं कैसे देखूं कि मैं कैसे कुछ ऐसी प्लानिंग कर सकता हूँ कि ये सिचुएशंस ना हो, इफेक्टिवली मैं इन पे वर्क करूं, एंड सी हाउ द थिंग्स विल चेंज। सरप्राइज हेल्प्स अडेप्ट टू न्यू सिचुएशन। चेंज इज द बिगेस्ट रेजिस्टेंस इन अवर लाइफ। चेंज अपने आप को करना, अपने एनवायरनमेंट को चेंज करना, उस चेंज में अपने आप को एडजस्ट करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है, बिकॉज हम बहुत रिजिड हो जाते हैं, बिकॉज ये जो हमारी अपब्रिंगिंग है, जो हमारी कंडीशनिंग हुई है राइट फ्रॉम चाइल्डहुड, उसने हमें ऐसी सिचुएशन में रहना एक बना दिया ना, कि हमारे लिए वो बहुत टफ हो जाती है। लाइक वी आर लिविंग इन नॉर्थ इंडिया, हम यहाँ रह रहे हैं, अगर हमें साउथ में जाके रहना पड़े तो हमें कितनी हमारे लिए चैलेंजेस हो जाएंगे, खाना, वेदर, ऑल दोस थिंग्स, हम कितने डिस्टर्ब रहेंगे, थोड़े दिन तो हमारे लिए बहुत वो हो जाएगा, पर वो भी तो यही है ना, है तो वो भी इसी दुनिया में, कोई दूसरा प्लेनेट तो नहीं है। बट सी हाउ डिफिकल्ट इट विल बी फॉर अस, कि हम इस नई सिचुएशन में जाके अपने आप को कैसे रह रहे हैं। एंड वंस यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग दैट सिचुएशंस, आप अपने आप में चेंज लाने शुरू कर दोगे, अडॉप्शन में जाओगे, सी द चेंज इट विल बिकम। So what is anger? Coming to the main topic of the day, anger is a response to threat, injustice, or frustration. It signals an imbalance in life, can be constructive or destructive. लास्ट वाला जो पॉइंट है ना, कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव कैसे होता है? कई बार एंगर हमें इतनी पुश दे देता है, जैसे आपने मैच में देखा होगा, किसी स्पोर्ट्स में देखा होगा, एनी एनी स्पोर्ट्स, तो बहुत जो होता है प्लेयर, वो बहुत एंगर, गुस्से में आता है, एंड ही स्टार्ट हिटिंग सिक्सेस लगाने स्टार्ट कर देता है, दो आउट भी हो सकता है वहां पे, तो सिचुएशन रहती है,
बट सम टाइम इट कैन बी कंस्ट्रक्टिव, जब हम अपने ऊपर ही वो चैलेंज ले लेते हैं कि नहीं, मेरे को इस सिचुएशन से बाहर निकलना, इतने गुस्से में आ जाते हैं कि नहीं, मेरे को इसको प्रूफ करना, प्रूव माई सेल्फ। डिस्ट्रक्टिव तो है ही है, क्योंकि हम अपने एटमॉस्फेयर, अपने एनवायरनमेंट को डिस्ट्रक्ट कर ही रहे हैं, अपने आप को भी कर रहे हैं, अपनी बॉडी को भी कर रहे हैं, और लाइफ में इम्बैलेंसेस है। अगर आप कहीं पे नोट डाउन कर रहे हैं, तो जैसे मैंने लास्ट सेशन में भी कहा था कि जो 7 एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ है, उसको हमेशा अपने कहीं डेस्क पे लगा के जरूर रखो। वो 7 एस्पेक्ट्स आपको हेल्प करेंगे टू सी वेयर वी आर गोइंग। हम डेली फोन खोलते हैं ना, तो फोन पे हम वेदर चेक करते हैं, कब बारिश आने वाली है, आज कितना टेम्परेचर रहेगा। लाइफ के भी हमने कभी एस्पेक्ट्स देखे हैं कि हम अपनी लाइफ के एस्पेक्ट्स में कहाँ पे हैं, क्या स्केल चल रहा है हमारी लाइफ के एस्पेक्ट? कोई नहीं देखता। वी आर कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड फ्रॉम अवर लाइफ। हमें सिर्फ बाहर बाहर दिख रहा है, क्या प्रोग्रेसिव हो रहा है मेरी लाइफ में। अगर प्रोग्रेस है, अगर आज मैं इतने पे हूँ, कल मैं इतने पे हूँ, मेरी प्रोग्रेस है तो मैं खुश हूँ। अगर प्रोग्रेस नहीं हो रही तो आई एम इन सैड, आई एम एंगर, आई एम इन एंगर, क्योंकि मैं ये खुद में ही बिलीव कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा है। तो सबसे बड़ा इनजस्टिस तो हम खुद अपने साथ कर रहे हैं, हमारी फ्रस्ट्रेशन तो वहीं से बन रही है। 7 एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ आप लिख लो, और सी के हम 7 एस्पेक्ट्स में कहाँ पे अपने आप को रखते हैं। सो 7 एस्पेक्ट्स में फर्स्ट है मेरा फाइनेंशियल ग्रोथ, मेरे रिलेशनशिप, मेरे स्पिरिचुअल ग्रोथ, मेरे इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, माय सोशल एनवायरनमेंट, माय फिजिकल एनवायरनमेंट, एंड माय हेल्थ। देखो मैं इन सारे 7 एस्पेक्ट्स में कहाँ कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ, और कब कब मेरी लाइफ में कौन कौन से इवेंट्स ऐसे हुए जो रिजॉल्व नहीं हो पाए। कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो रिजॉल्व हो जाते हैं, कुछ इवेंट्स होते हैं जो रिजॉल्व नहीं हो पाते। सो तो बेटर टू लीव दोस इवेंट्स, डोंट लिव बाय दैट। फाइन। एनी क्वेश्चंस? मैं कंटिन्यूअसली बोल रहा हूँ वैसे। एनी क्वेश्चंस, एनीवन? डाउट, क्वेश्चन कुछ नहीं किसी को? Yeah, can you please हाँ, share the 7 aspects of life session or the recording? I mean, you can always tell Mahir to share the same with me. ओके, आई डू दैट, आई डू दैट। Okay. Thank you. सोर्सेज ऑफ एंगर, ट्रिगर्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रिगर्स। इंटरनल जो ट्रिगर्स है, ये वो होते हैं जो हम कनेक्ट नहीं कर पाते, कि मेरे को ये तभी ट्रिगर आते हैं जब वो पर्टिकुलर सिचुएशन आती है मेरी बॉडी में। से फॉर एग्जाम्पल समथिंग रियली बैड हैपन ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड। आई एम लिविंग इन अ बिग सेटअप ऑफ जॉइंट फैमिली, बहुत लोग हैं, 15-20 इतने लोग हैं लाइक फैमिली में, और बहुत इनजस्टिस हो रहा है। मेरे को लग रहा है कि बहुत इनजस्टिस हो रहा है, मेरी कोई मेरे को सुन नहीं पा रहा, कोई मेरे को समझ नहीं पा रहा, मेरी कोई एक्सपेक्टेशंस हैं, कुछ कुछ नहीं हो रहा लाइफ में। ये जो चाइल्ड है, ये जब बड़ा होगा, इसके साथ जब सिमिलर सिचुएशन आएगी, तो वो उसी इमोशन के साथ कनेक्ट होगा। देन अगर उसका कुछ फेलियर स्कूल टाइम पे हुआ, ही इज नॉट बीन हर्ड इन क्लास, बच्चे ने हैंड रेस किया और टीचर ने अपने फेवरेट बच्चे को उठा लिया और उस बच्चे को नहीं उठाया, अगेन ही विल बी कनेक्टेड टू दैट इमोशन। अब वो आगे लाइफ में चलेगा एंड ही इज नॉट बीन हर्ड, तो वो इमोशन उसके साथ चलती रहेगी, और वो उसको वो ट्रिगर्स मिलते रहेंगे। उसको लगेगा कहीं ना कहीं उसके साथ इनजस्टिस ही हुआ लाइफ में, और वो मैसेज अपने आप को खुद को देता रहेगा, फ्रस्ट्रेट रहेगा। और जब भी उसके साथ ऐसी सिचुएशन आएगी, वो ट्रिगर होगा, वो एंगर में जाएगा ही जाएगा। सो नोट डाउन, कनेक्ट करो अपने साथ, अपने चाइल्डहुड, अपने टाइम्स के साथ जो पास टाइम रहे हैं, कि कौन कौन से ट्रिगर आपके साथ रहे हैं, कौन से ट्रिगर्स ऐसे रहे हैं जो आज भी आपके साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, और वो अभी भी आपको एंगर में लेके आ रहे हैं। ओके। इसमें एक और आपने नोट करना है कि मेरी अनमेट डिजायर्स कौन सी रही, मेरी डिसअपॉइंटमेंट्स लाइफ से कौन सी रही, रिलेशन से रही, पैसे से रही, एक्सटर्नल इंटरनल एनवायरनमेंट से रही, कौन सी मेरी ऐसी डिसअपॉइंटमेंट्स थी
कि जो मेरी फुलफिल नहीं हो पाई। और आज भी अगर कहीं ना कहीं ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तो आपको ट्रिगर आएगा ही आएगा, एंड यू विल बी इन डीप एंगर। सो एक्सटर्नल ट्रिगर्स भी होते हैं। कोई हमारा लॉस हो गया, से फॉर एग्जांपल कि मेरे पैसे मिसप्लेस हो गए, या मेरी कोई वैल्यूएबल थी, मेरी वॉच थी, या कुछ ऐसा था मेरे से गुम हो गया, किसी ने मेरे को कुछ मेरी बॉडी को लेके, फिजिकलिटी को लेके कुछ बोल दिया, लाइक टीजिंग, ह्यूमिलेट कर दिया, ऐसा कुछ कर दिया, समवन टच्ड मी इनअप्रोप्रिएटली, कुछ ऐसा हो गया। सो एक्सटर्नल ट्रिगर्स वो भी होते हैं, और हम वी आर बाउंड टू गेट ट्रिगर्ड, एंड इट्स अ सोर्स ऑफ एंगर। सो साइकिल ऑफ एंगर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो है, ये आपको एक्चुअली हेल्प करेगा कि हम कहाँ से ये ओरिजिन हो रहा है, कैसे आगे जा रहा है, और कैसे हम इसको मैनेज करेंगे। इसमें बड़ा अच्छा एग्जांपल ये है कि वी आर इन अ मिडल ऑफ ट्रैफिक। हम मिडल ऑफ ट्रैफिक में हैं, आगे पीछे कार है, और कोई इधर से बाइक निकाल रहा है, कोई उधर से निकाल रहा है, और मैं बीच में फंसा हुआ। तो यूजुअली हमारा रिस्पॉन्स क्या रहता है? हमें गुस्सा आएगा कि यार क्या हो रहा है, मैं ट्रैफिक में फंस गया हूँ, मेरे को कहीं जाना था, वट एवर वो सारे थॉट्स मेरे माइंड में चलेंगे। हम सबके साथ यूजुअली यही होता है कि हम गुस्से में ही आते हैं। कितने लोग हैं जो उस मोमेंट को शायद किसी और वे में यूज करेंगे, लिसन टू पॉडकास्ट और लिसन टू सम म्यूजिक, और कहेंगे ठीक है यार, जैसे ही वो निकलेगा, ट्रैफिक निकलेगा, मैं भी निकल जाऊंगा, रिलैक्स। करते हम यूजुअली? नहीं करते। तो ट्रिगर नोटिस करने हैं। ट्रिगरिंग इवेंट क्या है मेरा? उस ट्रिगरिंग इवेंट के बाद मेरे नेगेटिव थॉट्स कौन से आए? मेरा इमोशनल रिस्पॉन्स क्या था? और रिस्पॉन्स के बाद मेरे फिजिकल रिस्पॉन्स क्या था, मेरे फिजिकल सिम्टम्स क्या थे? मैं किसी को बैंग कर रहा था, कुछ तोड़ रहा था, अपनी कार को जोर से मार रहा था, अपने आप को हार्म कर रहा था। होता ना, बहुत गुस्से में टेबल पे ऐसे बैंग कर दिया। सो ये आप नोट डाउन कर लो कि मेरा ट्रिगरिंग इवेंट क्या है, क्योंकि ये एक सेल्फ वर्क है। वी आर लर्निंग लाइफ स्किल, पार्ट ऑफ लाइफ स्किल। लाइफ स्किल में यू नीड टू बी वेरी, आपको बहुत सीरियसली इनको हैंडल करोगे आप। और ये खुद तो लर्न करोगे जब आप खुद इसमें थोड़ी मास्टरी कर लोगे, लेके आओगे, लर्न कर लोगे, देन यू विल बी टीचिंग ऑल दीज थिंग्स टू योर फैमिली एंड लव्ड वंस, एंड सी हाउ द रिलेशनशिप्स बेटर होंगे आपके। आप अंडरस्टैंड करोगे कि मैंने अपने बच्चे को कैसे हैंडल करना है, अपने पेरेंट को कैसे हैंडल करना है, अपने अपनी स्पाउस को कैसे हैंडल करना है, अपने बॉस को कैसे हैंडल करना है। आप ये सिचुएशन समझोगे, और जब इसी सिचुएशन के साथ, क्योंकि ये वो रिलेशनशिप्स हैं जिनके साथ हमने डेली रहना है। आई कैनॉट चेंज माई बॉस, क्योंकि मेरे को तो वही जॉब करनी है। मैं अपनी स्पाउस को कैसे बदलूंगा? बदलूंगा तो डिवोर्स लूंगा, डिवोर्स लूंगा तो मेरी सिचुएशंस और खराब होंगी। दैट इज नॉट अ सोल्यूशन, क्योंकि दिस इज नॉट अ एक वो सोल्यूशन नहीं है कि अब आज ये मेरे साथ रिलेशनशिप में है तो कल कोई और आएगा और वो मेरे साथ गुस्से नहीं होगा, या मैं उसके साथ गुस्से नहीं होगा, क्योंकि वो तो मेरे अंदर बॉडी में एंगर है ही है, और वो बाहर आएगा ही आएगा। द बेस्ट थिंग इज वी शुड note down our triggering event. We should note down what negative thoughts it is there, और वो कहाँ से आ रहे हैं, उनका ओरिजिन कहाँ से है। और हम सबके साथ हमारे जो चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस हैं वो सबके साथ है। इट इज नॉट कि समथिंग समवन हैज डन इट नोइंगली। अननोइंगली ये सबके साथ होता है, क्योंकि तब फैमिली सिस्टम्स, आज से 20-30 ईयर्स पहले जो फैमिली सिस्टम्स थे वो और हैं, आज फैमिली सिस्टम्स और हैं। even we people are not a perfect parent. It's next to maybe impossible. That's my मेरा पर्सनल ऐसा है कि we as a parent it's very difficult to satisfy your child, बट हम ये चीजें अगर हम लर्न करते हैं, अपने आप पे अप्लाई करते हैं, देन अपनी फैमिली में कोशिश करते हैं कि इनको अप्लाई करने की, थिंग्स विल बी मच बेटर। 100% रिजॉल्व होंगी, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि हम उस स्टेज में और उस एटमॉस्फेयर में तो है नहीं। हम हिमालय में तो रह नहीं रहे, हम इस दुनिया में रह रहे हैं, हमारे साथ चैलेंजेस आने ही आने हैं। बट अगर हम माइंडफुल हो जाएंगे, अगर हम इसको फॉलो कर लेंगे, देन डेफिनेटली वी कैन कंट्रोल द थिंग्स इन अ बेटर वे। सो अगेन, saying the same thing, identifying your triggers, modify your negative thoughts, and regulate emotions before reacting. That's the very powerful thing.
रेगुलेट इमोशंस बिफोर रिएक्टिंग। एट टाइम्स आपने नोटिस किया होगा कि आपको कोई बात सुनाने आ रहा है, आपने पूरी सुनी भी नहीं, एंड रिस्पॉन्डेड यू रिस्पॉन्डेड। वी आर नॉट पेशेंट लिसनर्स, क्योंकि देयर इज समथिंग अनइजीनेस है बॉडी में अंदर, दैट इज लाइक वो ब्लास्ट करने वेट कर रही है, वेटिंग फॉर समवन कि तू आ और मैं बोलूं। कोई भी हो सकता है। एंड सी कि हमने अपने वर्ड्स और अपने एंगर के साथ अपने कितने रिलेशनशिप्स लाइफ में खराब किए होंगे। रिलेशनशिप टू सेल्फ ऑल्सो, अपने आप को भी हार्म किया होगा। हम भी अकेले बैठ के कभी रोए होंगे, उदास हुए होंगे, डिमोटिवेट हुए होंगे, और अपने आप को हार्म भी किया होगा शायद, क्योंकि हमने आइडेंटिफाई नहीं किए अपने ट्रिगर्स को। हमने वो सिचुएशंस में रिविजिट नहीं किया कि कब मेरे साथ एक्चुअली लाइफ में वो सिचुएशंस आई जब मेरी आवाज नहीं सुनी गई, फैमिली में नो वन केयर्ड फॉर मी, मेरी अनफुलफिल्ड डिजायर्स रह गई। बट देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट डे टू लाइक हैव अ बेटर लाइफ, व्हाई नॉट? वी आर देयर, हमारे पास विजडम है, हमारे पास स्ट्रेंथ है, वी कैन लर्न दीज थिंग्स। आज जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ इसलिए बिकॉज दिस इज माई पर्पस, आई एम डूइंग इट। सो आप लर्न कर रहे हो, आप आगे इसको बता रहे हो, तो सी कि हम अपनी फैमिलीज में कितना अच्छा एटमॉस्फेयर बना रहे हैं, हम अपने रिलेशनशिप्स में कितना अच्छा एटमॉस्फेयर बना रहे हैं, हम अपने साथ कितना माइंडफुल हो रहे हैं, हम अपनी अवेयरनेस का, हमारी कॉन्शियसनेस का लेवल बढ़ा रहे हैं बाय डूइंग दीज थिंग्स, आइडेंटिफाइंग योर ट्रिगर्स, मॉडिफाई द नेगेटिव थॉट्स। कैसे मॉडिफाई करना है, कैसे हम, आपने नोटिस किया हम दिन में कितनी बारी नेगेटिव टर्म्स को यूज करते हैं फॉर अवर सेल्फ, फॉर अवर रिलेशंस, के दीज थिंग्स आर नॉट पॉसिबल। कितनी नेगेटिव थॉट्स हैं हमारे साथ, नोटिस करना। माइंडफुल होके अगर आप इन नेगेटिव थॉट्स को, अगर आप पॉजिटिव में चेंज करते हैं कि यस आई कैन डू दिस और ये मेरे लिए पॉसिबल है, तो आप देखो कि आपकी बॉडी में चेंज फील होगी। इंटरनल यहाँ पे हार्ट में ही आपके चेंज आनी स्टार्ट हो जाएगी। फॉलो इट फॉर 7 days, सी द चेंज। एबीसी मॉडल। सो दिस इज अगेन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कैसे हम इसको फॉलो कर सकते हैं। रिकॉग्नाइज एंड एक्नॉलेज द एंगर। सिचुएशंस में कभी ऐसी आ गई कि हमने गुस्सा कर ही दिया, हो ही गया, तो जस्ट सिट फॉर सम टाइम, काम योर सेल्फ एंड रिकॉग्नाइज एंड एक्नॉलेज करना है कि हाँ ये मेरा गुस्सा था तो था, इसकी जेन्युइननेस थी, और ये सिचुएशन थी कि मेरे को एंगर में आना पड़ा। अपने आप को फ्री टाइम देना, थोड़ी स्पेस लेनी, अपने इन्वायरमेंट से स्पेस लेनी, थोड़ी देर अपने जो भी अराउंड है उनको बोलना कि ओके गिव मी सम टाइम एंड स्पेस, लेट मी गो विद इन माई सेल्फ, लेट मी लाइक मैं इससे बाहर निकलूं। और फिर देखोगे बॉडी काम डाउन हुई है, हमें पता लगा है कि कहाँ से ये आया, मैंने उसको रिकॉग्नाइज किया कि ये मेरा ट्रिगरिंग पॉइंट क्या था, मैंने उस एंगर को एक्नॉलेज किया, और मैं मूव ऑन किया। इसमें एक बहुत पावरफुल टेक्निक है, दैट इज ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ओके, सो यू नीड टू टेक डीप ब्रीथिंग, इनहेल थ्रू योर नोज, होल्ड योर ब्रेथ एंड ब्रीथ आउट थ्रू योर माउथ। इनहेल थ्रू योर नोज, होल्ड योर ब्रेथ एंड एक्सहेल थ्रू योर माउथ। जब भी आप किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो, किसी एंगर मोमेंट में हो, किसी ऐसी चैलेंजिंग मोमेंट में हो, जस्ट आस्क द पीपल अराउंड यू कि गिव मी 5-10 minutes, लेट मी काम डाउन माई सेल्फ, एंड दिस इज द बेस्ट आई से कोपिंग स्किल। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, माइंड बॉडी इमीडिएटली रिलैक्स होगी एंड यू विल बी वेरी नॉर्मल, और आपको उसके बाद लगेगा कि यार मैंने गुस्सा किया है क्यों, मेरे को शायद जरूरत ही नहीं थी, ऐसे ही मैंने कर लिया। एक और पावरफुल टेक्निक है एंकरिंग, जैसे मैंने आपको पहले कही कि एंकर एंकर डेवलप करना। आपने नोटिस किया होगा कि जैसे बहुत सारे आप पॉलिटिशियंस या सेलिब्रिटीज देखते हो, जब वो बैठते हैं तो ऐसे वो फिंगर्स कर लेते हैं अपने आगे। ओके, हम सब एक एंकर डेवलप कर सकते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा कि जब भी मैं ऐसी सिचुएशन में आऊं तो मैं एक अपना एंकर ऐसा डेवलप कर लूं। एक एंकर और है पावरफुल, आप अपनी आईज क्लोज कर सकते हैं, यू आर स्टैंडिंग समवेयर, एंड आप अपनी आंखें क्लोज कीजिए और इमेजिन कीजिए कि मैं इस वक्त बहुत एक एंगर सिचुएशन में हूँ या चैलेंजिंग सिचुएशन में हूँ, या मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ। यू आर स्टैंडिंग, आपकी आंखें बंद हैं,
यू ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, 4-5 टाइम्स ऐसे कीजिए। अब 2 स्टेप पीछे लेने हैं आपने, जहां पे आप खड़े हैं वहां से 2 स्टेप पीछे लेने हैं। एंड ये ही इमेजिन कर रहे हैं कि मैं उस सिचुएशन से बाहर आ गया। ये भी एक एंकर है, आप इसको यूज कर सकते हैं। इट्स वेरी पावरफुल, ये भी हेल्प करता है बहुत ज्यादा। आपको लगेगा कि मेरी एकदम एनर्जीज, मेरी वाइब्स ही चेंज हो गई है इसके साथ। सो कुछ भी आप, कोई लोग हेयर स्टाइल के साथ करते हैं, अपने हेयर्स करते हैं, कोई कुछ भी तो मेरा जो एंकर है वो मेरा ये एंकर है। मैं अगर स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होऊंगा तो मैं अगर बैठा होऊंगा तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, और मैं इसके साथ काम डाउन हो जाता हूँ। ब्रीद इन ब्रीद आउट भी करता हूँ, दैट ऑल्सो हेल्प्स मी। तो हम ये खुद अपनी डेवलप कर सकते हैं। वेयर एज ब्रीद इन ब्रीद आउट इज अ यूनिवर्सली यूज्ड, ईएफटी भी आती है, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक जो होती है। हम ये जो जो सबसे छोटी फिंगर है हमारी, ये जो राइट हैंड है, इसके साथ हम इसको टैप करते हैं। ये इतनी पावरफुल टेक्निक है, आप यूट्यूब पे देखना, ईएफटी, ईएफटी टेक्निक। अगर हम इसको टैप कर रहे हैं, डेंटिस्ट के पास आरसीटी कराने चले जाओगे, मैंने ट्राई किया खुद पे, विदाउट एनी सिडक्टिव आरसीटी करा सकते हो अगर आप इसको टैप कर रहे हो। पेन नहीं होगी। दिस इज अगेन विल कम विद आपको काफी प्रैक्टिस के साथ आएगा, लेकिन पॉसिबल है। जब भी आपको लगे कि आपकी थोड़ी थोड़ी हेडेक हो रही है, हल्के से ब्रीद इन ब्रीद आउट करें, ब्रीद इन ब्रीद आउट करें, ईएफटी करें, दीज थिंग्स हेल्प्स। सो जैसे मैंने प्रैक्टिस गाइडेड इमेजिनरी बताई आपको, सो ये आपको मैंने बताई है, ये एंकर आप यूज कर सकते हो। यूज आई स्टेटमेंट्स। सो इस वक्त क्या होता है कि हम अपनी सिचुएशन में हैं, एक मान लीजिए अपने बॉस के साथ है या फैमिली के साथ है, तो हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। मे बी हमारे लिए, हमारे इंटरनल फियर होता है कि शायद मैं अपने लिए बोलूं तो मेरी बात को गलत ना लिया जाए, और ये ना सुनने वाला सोचे कि ये बंदा बहुत सेल्फिश है और ये कैसे हमेशा अपने लिए ही सोचता है, आई आई बोल रहा है कि मैं इस सिचुएशन में हूँ। बट अगर आप उस सिचुएशन, उस कॉन्सिक्वेंसेस को नोट करेंगे कि मैं कैसी सिचुएशन में हूँ, माइंडफुली। इन द बिगिनिंग मैंने आपको 4 पिलर्स बताए हैं, अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस, अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन। 4 पिलर्स, उनको यूज करते हुए आप अपने कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हुए फिर रिएक्ट करेंगे, और तब बताएंगे कि व्हाट आई हैड गॉन थ्रू, कि मेरे साथ इनजस्टिस हुआ, मेरी जो एक्सपेक्टेशंस थी, मेरे जो रिलेशंस थे कैसे खराब हुए। वट एवर द सिचुएशन यू आर, देन टेल एवरीथिंग अबाउट यू, जस्ट रिलीज योर सेल्फ, और दैट विल हेल्प यू टू लोअर डाउन योर एंगर। ये कुछ सेल्फ रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस हैं, यू कैन नोट इट डाउन। ये सेल्फ रिफ्लेक्शन क्वेश्चन बहुत हेल्प करते हैं। इन पे वर्क करना, अगर आप इन पे इनके आंसर्स लिखोगे ना, आप मेरे को मैसेज करके बताना कि इनके आंसर्स आप लिख भी पाए हो। ये अंदर से आपको कंप्लीटली शेक कर देंगे, हिला के रख देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस हमने कभी यूज किए ही नहीं अपनी तरफ। ये हमने सिर्फ यूज किए हैं बाहर की तरफ, अपने एटमॉस्फेयर की तरफ, कि तुम मेरे साथ गुस्से हो रहे हो, तुम्हारा एंगर मेरे साथ सही नहीं है। बट हमने अपनी तरफ नहीं लेके गए कि मेरा एंगर भी सही था, टूवर्ड्स माई रिलेशनशिप्स, टूवर्ड्स माई सेल्फ, वट एवर सिचुएशन आई एम। कभी मैंने सोचा बैठ के कि मैं इस सिचुएशन को अगर डिफरेंटली मैनेज कर लेता तो शायद आज मैं इस सिचुएशन में ना होता, या मेरे रिलेशंस बेटर होते, या मेरे को फाइनेंशियल लॉसेस ना होते, या जॉब पे ये प्रॉब्लम्स ना आती। और मेरे ट्रिगर्स एक्चुअली है क्या। ट्रिगर्स को जब आप नोटिस कर लोगे कि मेरे ट्रिगर्स है कहाँ, क्या ट्रिगर्स हैं और कहाँ से आ रहे हैं, तब आप हमेशा अवॉइड करोगे टू एंटर दैट स्पेस जहां पे आपको ट्रिगर आ रहा है। और जैसे ही ट्रिगर आएगा तो आप कनेक्ट हो जाओगे, यस ये मेरा ट्रिगर है, मैंने गुस्से नहीं होना, मेरे को एंगर में नहीं आना। calm down yourself, breathe in breathe out, take the space, move on from that space, ask for a space, okay give me some time, let me relax, let me relax। कॉन्स्टेंटली अपने ऊपर ये मैसेज दे दे के ही आप अपने आप को लो कर सकोगे, अपने आप को मैनेज कर सकोगे। नहीं तो वो एंगर आपको टेक ओवर कर लेगा, एंड यू विल बी लेबल्ड एज अ पर्सन हु इज मोस्ट ऑफ द टाइम इन एंगर।
एंड नो वन विल लाइक टू टॉक टू यू, वो तो होगा ही होगा, बट एंगर विल ग्रेजुअली टेक टू यू टू सम सिचुएशन। जैसे अगर आप डॉक्टर के पास ही चले जाओ और आपका ब्लड प्रेशर हाई है, तो वो आपसे पूछेगा हाउ इज योर इमोशनल सिचुएशन, यू विल से मेरे को बहुत गुस्सा आता है, तो विल से कि काम डाउन रहो, नहीं तो ये एक टेबलेट और ले लो। सो इट्स ऑलवेज योर चॉइस, you want to be a good customer for a doctor or for a medicine shop, or you want to be in a peaceful, in a good mood। क्योंकि एंगर वाले बंदे से कोई पसंद नहीं करता बात करनी ज्यादा, इवन योर नियरेस्ट एंड क्लोजेस्ट रिलेशनशिप भी वो भी अवॉइड ही करेंगे कि नहीं यार इसको गुस्से आता है, बहुत ध्यान से बात करो, इससे सारी बात भी नहीं करनी। एंड द पर्सन हु इज इनटू मोस्ट ऑफ द टाइम स्माइलिंग एंड पीसफुल एंड काम, तो हर कोई उससे कनेक्ट होना चाहेगा। सो लास्ट वन इज, एम आई रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर्स एंगर टूवर्ड मी, कि लोग जो मेरे साथ गुस्सा करते हैं कि मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूं उसके लिए। सो ये भी आपको चेक करना है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ तक है, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं या नहीं हूं उस गुस्से के लिए। तो जब आप अपने ये ट्रिगर्स को रिकॉग्नाइज कर लोगे, एंगर ने आपको कहाँ तक हेल्प की या नहीं हेल्प की, तब आप ये भी रिकॉग्नाइज कर लोगे कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड दिस सिचुएशन कितनी है और कितनी नहीं है। सो डेफिनेटली हम अपने आप को हार्म तो कर ही रहे हैं, एज आई टोल्ड यू कि हम अपनी हेल्थ को तो डिस्ट्रॉय कर ही रहे हैं। बट हमने ये भी ध्यान रखना है कि जब मैं बहुत गुस्से में हूं तो मैं कोई ऐसे वर्ड्स, कोई ऐसे एक्शंस ना यूज करूं जिसके साथ मेरे रिलेशंस जो हैं वो खराब हो जाए, खत्म हो जाए। जनरेशंस में वो गुस्सा फिर वो चलता रहता है, वो खत्म नहीं होता, और वो रिलेशनशिप्स फॉर एवर खत्म हो जाते हैं, फाइनेंशियल लॉसेस हो जाते हैं, सो मेनी थिंग हैपन, सेपरेशंस हो जाती हैं, हम अपनी जॉब को छोड़ देते हैं, इतनी वो सारी हमारे साथ सिचुएशन बन जाती है। सो वी नीड टू बी माइंडफुल कि मैंने अपने आप को हार्म नहीं करना इन एनी वेज, फिजिकली और इमोशनली, ना मैंने किसी और को वर्बली या फिजिकली हार्म करना है। एंड यस, लास्ट वन इज डू नॉट डिस्ट्रॉय प्रॉपर्टी। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया कि कैसे बच्चे की अगर डिजायर फुलफिल नहीं की जाती तो अपने टॉयज या अपनी जो बिलोंगिंग्स होती है उनको जोर से नीचे फेंक देता है, और कई मैंने बच्चे देखे हैं जो जमीन पे सिर मारते हैं अपना, उनको इतना गुस्सा आता है वो जमीन पे मारने लगते हैं अपने आप को। इमेजिन दैट चाइल्ड कि जब वो ग्रो अप होगा वो कैसे एंगर में रिएक्ट करेगा, और वो कितना अपने आप को अभी से फिजिकली हार्म कर रहा है, तो जब वो ग्रो अप होगा तो वो अपने आप को फिजिकली कैसे हार्म करेगा, और उसी एंगर के साथ अपने रिलेशनशिप्स को कैसे हार्म करेगा। ऐसे चाइल्ड के लिए अपनी लाइफ को इन अ बेटर वे चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो गाइडेड इमेजिनरी फॉर एंगर मैनेजमेंट, हम जब ऐसे मूड में हैं तो हम कुछ ऐसी वीडियोस देख सकते हैं, ऑडियो सुन सकते हैं, अपने ईयरफोन्स लगाइए, प्लग्स लगाइए, कुछ भी ऐसी म्यूजिक विच इज लाइक कामिंग, लाइक जैसे बीच पे बैठे हैं वो साउंड्स आ रही हैं, बर्ड्स की आ रही हैं, कुछ बहुत सॉफ्ट म्यूजिक है वो सुन सकते हैं। दैट हेल्प्स टू लोअर डाउन अवर केमिकल रिएक्शंस विच आर गोइंग इन अवर बॉडी, जिसके साथ कि मेरा जो एंगर है वो हाई हो रहा है वो एकदम उसको रिड्यूस करेगा। ओके, सो ये हेल्प करता है टू रेगुलेट इमोशनल रिस्पॉन्सेस। जैसे आपको एंकर का, एंकर जरूर आप अपना सेट करो, देखो कैसे कि इस सिचुएशंस में आप नोटिस करना कि जब आप बहुत गुस्से में होते हो तो आप अगर अकेले बैठे तो आप क्या यूज कर रहे हो, कौन सा फिजिकल एंकर यूज कर रहे हो, ये एंकर यूज कर रहे हो या कौन सा एंकर यूज कर रहे हो। आप नोटिस करना, हम सबका कोई ना कोई एंकर होता है जो हमें काम डाउन करता है। ओके, सो एंगर इज अ नेचुरल इमोशन बट नीड्स मैनेजमेंट। हमारी जितनी इमोशंस हैं वो सब नेचुरल है, वो हमारे डीएनए में है, हमारी पार्ट ऑफ बॉडी है। बट अगर हम किसी भी चीज को मैनेज नहीं करेंगे तो वो हमें टेक ओवर कर लेगी। जैसे मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया कि अगर मैं खाना भी खा रहा हूँ और वो भी मैं ओवर खा रहा हूँ, तो उसके कैसे मेरे साथ रिएक्शंस होंगे, मैं ओवरवेट हो जाऊंगा, मैं ब्लोट हो जाऊंगा, एंड आई विल डिस्ट्रॉइंग माई बॉडी। वट एवर यू डू, यू ओवर ड्रिंक, आप लाइक यू आर ड्रिंकिंग बियर, सो आप बहुत सारी बियर पी लोगे, कोल्ड ड्रिंक पी लोगे, कुछ भी कर लोगे, मैनेज नहीं करोगे तो आपकी बॉडी को टेक ओवर कर लेंगे। सो एनी इमोशन, एनीथिंग विच इज पार्ट ऑफ अवर बॉडी, हम उसको मैनेज नहीं कर रहे कलेक्टिवली, तो वो हमारी बॉडी को टेक ओवर करेगी करेगी, और बहुत लोगों के कर भी चुकी होगी।
कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग, कॉग्निटिव क्या होता है? कॉग्निटिव इज लाइक, दिस इज अ लैंग्वेज विच अवर ब्रेन अंडरस्टैंड। जो सेल्फ रिफ्लेक्शन, मैंने क्वेश्चन आपको ये बताए, दीज आर द कॉग्निटिव क्वेश्चंस जो हेल्प करते हैं टू रिफ्लेक्ट विद इन अस, asking questions to self and writing down their answers. This might be tough in the beginning, but you will completely enjoy this exercise. ये आपको बहुत हेल्प करेगा देखने के लिए। और ये हम हर लाइफ के हर एस्पेक्ट में, जहां भी आप लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में स्टक हो, आपको समझ नहीं आ रही क्या है, always start asking questions to yourself, how I can make it better, how I can resolve this. Just start using these self reflection questions. ऐसे बहुत सारे self reflection questions to a particular topic in which you are stuck. You can search on Google and you will find questions related to that particular topic, and write it down and start using on self. अगर मान लो मेरी बॉस के साथ बड़ी सिचुएशन ऐसी चल रही, खराब चल रही है, या पेरेंट्स के साथ चल रही है, या बच्चे के साथ चल रही है, वट एवर, आप क्वेश्चंस खुद से स्टार्ट करना करेंगे, यू विल फाइंड सम आंसर्स। सम आंसर्स ही, मेरे साथ तो बहुत सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे। ओके, सो कोपिंग स्किल, हम सब, आप सबकी अपनी अपनी कोपिंग स्किल होती है। जैसे फॉर मी कोपिंग स्किल है कि मैं जिम जाऊं, मैं वर्कआउट करूं, वो मेरी एक कोपिंग स्किल है। मैं म्यूजिक सुनूं, वो मेरी एक कोपिंग स्किल है। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं बुक रीडिंग कर रहा हूँ, मेरी कोपिंग स्किल है। मेरे को स्पेस चाहिए, मेरी कोपिंग स्किल है। एंड म्यूजिक इज माई कोपिंग स्किल। सो हम सबकी कोई ना कोई कोपिंग स्किल जरूर होती है। एक मेरे पास क्लाइंट थे, तो मैं उनको ये जब करा रहा था, तो ही सेड, सर मेरी कोपिंग स्किल है टू लिसन टू, जो बाइक की साउंड होती है, जो रेसिंग बाइक्स होती है, उसकी साउंड जो होती है, वो मेरी कोपिंग स्किल है। आई वॉज लाइक कि यार वो तो बहुत लाउड और वो ऐसी होती है, तो तुम कैसे वो करते हो? कहता मैं तो ये यूज करता हूँ। बट आफ्टर फ्यू डेज ही केम टू बैक टू मी, ही सेड कि सर मेरे को कुछ और सजेस्ट करो, सम म्यूजिक के मेरे को रिलैक्स हो। तो मैंने कहा तुम तो मोटर बाइक वाली सुन रहे थे, एंड हाउ यू सेड इट्स हेल्प यू। कहते नहीं, मैंने नोटिस किया आफ्टर आस्किंग सम क्वेश्चंस, आफ्टर रिफ्लेक्टिंग ऑन माई सेल्फ, कि वो मेरे को और हाइपर कर रहा है। जब भी मैं वो वाली साउंड सुन रहा हूँ, तो मेरे को और हाइपर हो रहा हूँ। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन सा म्यूजिक, कैसा म्यूजिक आपको रिलैक्स कर रहा है या हाइपर कर रहा है। सो हम जब इफेक्टिवली अपना एंगर मैनेज करते हैं, तो अपनी तो वेलनेस क्रिएट करते ही करते हैं, अपने रिलेशनशिप्स की भी करते हैं, और अपने एनवायरनमेंट में भी करते हैं। जिस घर में, जिस फैमिली में हम रह रहे हैं, जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, जब हम अपने फ्रेंड्स को मिल रहे हैं, अगर मेरी खुद की इमोशंस पे अच्छी मैनेजमेंट है, मैं अपने स्ट्रेसेस को मैनेज कर रहा हूँ, मेरे फेस पे वो कामनेस, पीसफुलनेस और वो स्माइल है, तो मैं अपने हर एक एनवायरनमेंट को बेटर कर सकता हूँ। एंड ट्रस्ट मी गाइस, कि आप अगर इसमें कर लेते हो, तो सी कि आप लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में कितना बेटर कर पाते हो। एल्स क्या होगा कि हम स्टक रहेंगे, कोई ना कोई इमोशन हमें टेक ओवर की होगी, और उसी इमोशन के थ्रू हम अपने लाइफ के क्रिटिकल डिसीजंस ले रहे होंगे, अपने लाइफ के जो चैलेंजेस हैं, जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं, उनको एड्रेस कर रहे होंगे। और यू कैन नॉट रिजॉल्व दोज थिंग्स, रिजॉल्व नहीं हो पाएंगे। दैट्स इट। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, एनीथिंग टू शेयर? ओके, कोई टेक अवे बता सकता है कि व्हाट डिड एक्चुअली यू लर्न फ्रॉम दिस? रमन जी, फर्स्ट ऑफ है ना, मैं ये शेयर करना चाहूंगा कि सेशन इटसेल्फ बहुत कामिंग था। आई एम श्योर अगर कोई उसे एंगर के स्टेट में अटेंड कर रहा होगा तो बहुत शांत फील कर रहा होगा। एंड माय बेस्ट टेक अवे वाज दैट इट्स अ चॉइस। मतलब एंगर करना है, रिएक्ट करना है, इट्स ऑलवेज अ चॉइस, एंड वेयर देयर इज अ चॉइस देयर इज there's a control that person can feel, और वो उसके अकॉर्डिंग एक्ट कर सकता है, फिर वो अपना गाइड कर सकता है अपने एक्शन को। so that's amazing। मेरे साथ एक सिचुएशन हुई 2-3 महीने पहले। तो मैं बहुत एंगर में आ गया, और मेरे को समझ नहीं आ रही थी कि मैं इस एंगर में क्यों हूं। तो वन डे आई वॉज वर्किंग आउट, एंड
मेरे को लगा वो जब मैं वर्कआउट कर रहा था तो मेरे को ये रियलाइजेशन आई कि ये एंगर का जो रीजन है एक्चुअली ये इम्पैक्ट कर रहा है मेरी लाइफ, मेरी प्रोफेशनल लाइफ खराब हो रही है। सो व्हाई माय पर्सनल रीजंस, जो मेरा डीप एंगर है वो मेरी बाकी लाइफ को क्यों स्पॉइल कर रहा है। तो क्या हुआ, ये मेरे को ये इंसाइट क्या मेरे को हेल्प की, मेरे को ये हेल्प की कि मेरा जो एंगर है मेरे रिलेशनशिप्स को प्रोफेशनली स्पेशली डिस्टर्ब कर रहे हैं। सो अगर मेरे को अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है आज, अगर एंगर पे कंट्रोल नहीं है तो बाकी इमोशंस पे भी नहीं कंट्रोल होगा, तो हाउ आई कैन लाइक टेक माई लाइफ अहेड। तो जब मैं कनेक्ट हो गया अपने ट्रिगर पॉइंट के साथ, द वे आई वॉज एक्सप्लेनिंग, मैं कनेक्ट हो गया उस ट्रिगर पॉइंट के साथ, तो आई वॉज एबल टू कंट्रोल दैट। और जब भी वो सिचुएशन मेरे साथ दोबारा फिर हुई कुछ महीनों बाद, तो मेरे को इमीडिएटली वो पुरानी सिचुएशन याद आ गई कि यस ये हुआ था और मैंने इस तरह इसको मैनेज किया था, नाउ आई नीड टू बी माइंडफुल। तो मैंने अपने आप को काम डाउन किया, आई मूव्ड अवे फ्रॉम दैट प्लेस एंड देन आई केम बैक टू दैट प्लेस एंड आई वाज इन अ बेटर वे। सो जब हम अपने इमोशंस के साथ इतने कनेक्ट हो जाते हैं ना, ट्रिगरिंग पॉइंट्स के साथ स्पेशली, सो दैट हेल्प्स। मैं लास्ट सेशन में भी बोल रहा था आपको कि हमारी लाइफ की सबसे बड़ी जो एक डिसअपॉइंटमेंट होती है ना, वो होती है जो अनफुलफिल्ड डिजायर्स होती हैं या अनमेट एक्सपेक्टेशंस होती हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई बहुत क्लोजेस्ट रिलेशन है और आज आप उस रिलेशन में चले गए और आपकी आज कोई नीड थी और हमने उस रिलेशनशिप में हम एंटर कर गए, बट हमारी नीड हमेशा चेंज होती है। आप याद करो कि आप अगर किसी रिलेशनशिप में एंटर किए आज से अबाउट 5 इयर्स पहले या 10 इयर्स पहले, वट एवर द टाइम इज, उस वक्त मेरी कुछ रिक्वायरमेंट्स थी, इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल, वट एवर। बट उस दिन से लेके आज मेरी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है। आज मेरी उसी रिलेशन से सेम रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर वो रिक्वायरमेंट मेरी आज उस रिलेशन से नहीं फुलफिल हो रही, दैट विल इज गोइंग टू बी माई डिसअपॉइंटमेंट फ्रॉम दैट पर्सन। और वो डिसअपॉइंटमेंट लेके आएगी मेरे को किसी ना किसी एंगर में या किसी सिचुएशन में। और वो डिसअपॉइंटमेंट ही मेरी सेपरेशंस और ये सब चीजों को लेके आती है लाइफ में, क्योंकि ये कभी एक नहीं रह सकती। हमारी रिक्वायरमेंट जो फिजिकली इमोशनली जो रिक्वायरमेंट्स हैं, एवरी डे चेंज। आज अगर 2025 है तो 5 साल आप पीछे चले जाओ, मैं ज्यादा नहीं कह रहा, 2020 का टाइम ले लो, कोविड टाइम था, मार्च में लॉकडाउन था, डू यू हैव द सेम रिक्वायरमेंट विच यू हैव टुडे? नो, वी हैव डिफरेंट इमोशनल रिक्वायरमेंट्स, वी हैव डिफरेंट फिजिकल रिक्वायरमेंट्स। हमारी अब कुछ और एप्रीहेंशंस हो चुकी हैं, बट रिलेशंस तो वही चल रहे हैं, वो तो चेंज नहीं हुए। सो जितना हम माइंडफुल रहेंगे, जितना हम ध्यान से रहेंगे, ये नोटिस में रहेंगे कि नहीं, मैंने ठीक है रिक्वायरमेंट्स तो मेरी चेंज हो रही हैं, रिलेशनशिप के साथ भी हो रही हैं, बट मैंने अपने आप को कैसे इसमें मैनेज करना है। और जितना मैनेज करोगे उतनी ही लाइफ बेटर हो पाएगी। नहीं तो हमारी जितनी जिंदगी की दिक्कतें हैं, जितनी प्रॉब्लम्स हैं, यू नेम इट, सारी की सारी की जो रूट है, ओरिजिन है, वो रिलेशन है, हमारा रिश्ता। और अगर उसी रिलेशन को आपने बेटर वे में हैंडल कर लिया, लाइफ विल बी ब्यूटीफुल फॉर यू। आप करके देख लो, छोटी छोटी फैमिली, माइक्रो फैमिली, 4 लोग रह रहे होंगे वो भी लड़ रहे होंगे। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम तो चलो अब बहुत कम हो गया, बट मैंने देखा लाइफ में सब कुछ है, पैसा है, सब कुछ है, फिर भी अननेसेसरली किसी ना किसी चीज पे लड़ रहे हैं, बिकॉज समझ ही नहीं पा रहे कि मैनेज कैसे करनी है इमोशंस को, कैसे हमने अपने ट्रिगर्स को मैनेज करना है। सो दैट इज द थिंग। अगर आज से भी आप स्टार्ट करेंगे, दिस इज गोइंग टू बी एक कंसिस्टेंट प्रैक्टिस बना लेंगे ना, तो थिंग्स विल डेफिनेटली चेंज। मैंने खुद के साथ चेंज की है, मैंने ये ऑब्जर्व किया है, और दिस इज पॉसिबल। हमने आज तक इस पॉइंट ऑफ टाइम तक ये चीजें नहीं की थी, लेकिन अब अगर स्टार्ट कर रहे हैं, इट विल टेक सम टाइम बट दिस विल हैपन, डेफिनेटली हैपन। रुपिंदर, आपने आज किया था, हैंड रेज किया था, वांट टू से समथिंग?
Okay, fine. So, anyone, anything, any question, any doubt, any takeaway, or else we can close it down. नेक्स्ट मैं सेशन लूंगा आई थिंक इमोशनल इंटेलिजेंस पे. आई लाइक टू सी यू गाइस कितने आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो. आप मैथमेटिक्स में तो इंटेलिजेंट हो सकते हो, साइंस में हो सकते हेलो हो, हेलो और भी हेलो। चीजों में हो सकते हो. हाँ जी रुपिंदर, हाँ जी. सॉरी माय कनेक्शन वाज डिस्टर्बेड। एक्चुअली नो नो. ये सेशन बहुत अच्छा था। मैंने ना एक चीज पूछनी थी हाँ कि जी. जैसे समटाइम ये होता है ना कि हम बैठे हैं बड़ी काम सिचुएशन में, हम्म. ठीक है, तो उस टाइमिंग पे आपको पता चलता है कि हाँ आपके बारे में ये बात हो रही है और आप उस बात में इन्वॉल्व भी नहीं हो, हम्म. चाहे वो आपके प्रोफेशनल में है ना, प्रोफेशनल और पर्सनल कुछ भी लगाओ। अगर हम हम्म. उस टाइम में अपने आप को फिर कैसे काम करें, क्योंकि फिर एकदम से इतना ज्यादा गुस्सा आता है, बेयर भी नहीं होता, वो आता भी थोड़े टाइम के लिए, बट उस टाइमिंग में ना कुछ भी चीजें समझ में नहीं आती। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है रुपिंदर. आप के बारे में किसी ने बात करी और आप उसमें इन्वॉल्व ही नहीं हो. फर्स्ट ऑफ बिल्कुल। ऑल तो ये जो आपने मेरे को कहा ना, इसको लिखना जरूर. आप राइट इट डाउन. ओके. हाँ जी देन हाँ जी। देन ये देखना कि जब ये हुआ, इसके पहले ऐसी सिचुएशन आपके साथ लाइफ में कब हुई. स्कूल टाइम में, ओके। फैमिली टाइम में, कब हुई ये. गो टू द एक्चुअल रूट ऑफ इट. कि लाइफ में कब कब मैं ऐसी सिचुएशंस में आया कि जब मैं एक्चुअली इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन फिर भी मेरा नाम लगा एंड इट इम्पैक्टेड मी. आई एम श्योर उस यू विल टाइमिंग गो पे टू मतलब दैट वो कॉज. गुस्सा कंट्रोल, फिर कंट्रोल में नहीं होता कुछ भी, फिर माइंड भी कंट्रोल में नहीं होता आएगा. कि ऐसे क्यों कंट्रोल हुआ। में तो कंट्रोल में तो आएगा रूप अंदर. कैसे आएगा? जब आप पहले अपने ट्रिगर्स को एड्रेस करोगे, जैसे मैंने आपको सेशन में बताया कि यू नीड टू एड्रेस योर ट्रिगर्स. यू नीड टू गो टू द रूट कॉज. यू नीड टू एड्रेस द थिंग्स के व्हाई इट हैपेंड. अगर मेरी बॉडी में अनइजीनेस आ रही है, तो फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग. It is not that someone is talking about you and you are not directly involved in that situation and that is triggering you. No, there is always a root cause. There is always. You need to go beyond that. जो सेल्फ रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस हैं, आपने लिखे? हाँ मैंने वो ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लिया। लिखे ना? जस्ट राइट इट डाउन. आप लिखो. ओके। आपको आंसर मिलेगा कि मेरा रूट कॉज क्या था. कि एक्चुअली ये लोग मेरे लिए बात कर रहे थे और मैं इन्वॉल्व नहीं थी, फिर भी मेरे को गुस्सा आ रहा था. तो इसके पीछे यही एक रीजन है. क्योंकि अनलेस वी डोंट क्लीन द बेस ना, तो वो हम ऊपर ऊपर से अगर हमने क्लीन कर दी किसी भी चीज को, इंटरनल जब तक हमने डीप क्लिनजिंग नहीं की ना, तो वो स्मेल आती रहेगी. आज अगर ये सिचुएशन है, तो कल कहीं और पे ये सिमिलर सिचुएशन आपके साथ होगी, आप फिर ट्रिगर हो जाओगे. मैंने कुछ लोग देखे ना, कहते हैं, यार करते रहने के बाद आई डोंट केयर अबाउट इट. मैं कूल हूँ, मैं चिल्लू, मेरे को नहीं कोई फर्क पड़ता. और कई लोग इतने वो होते हैं, कहते हैं, यार इसने मेरे बारे में बात की तो की क्यों. इवन दो मेरे को नहीं नहीं पता भी नहीं सॉरी, है, समवन टोल्ड मी. एक चीज और आई है, एम जस्ट एक गिविंग चीज एन और है एग्जांपल. जैसे आपने बोला ना, हम्म. एक चीज बोल रही हूँ, एक जैसे आपने बोला ना, हाँ ठीक है, जिसने कुछ भी बोला, ओके लेट इट बी, आई डोंट केयर, वो ठीक है, वो होता है, वो पता है कितने टाइम बाद होता है, जब 1 घंटा 2 घंटे मतलब अपने आप में ही हम है ना सोचते रहे, इसने ऐसा इतना गुस्सा उस टाइम, 1 2 घंटे के बाद फिर रिलैक्स भी हो जाती हूँ कि ठीक है कोई बात नहीं करी, बट फिर वो जो 1 2 घंटे निकलते वो तो खराब हो गए ना। डेफिनेटली वही हो वही गए. चीज मैं तो मैं वही कह कह रही रहा हूँ हूँ. ना, वो मैं नहीं वही कह करना। रहा हूँ रुपिंदर. आप इसका आप इसका रूट कॉज जरूर देखें कि ये अगर ये जब भी हुआ इवेंट आपके साथ, जितना भी पुराना है, थोड़ा और पीछे जाके देखेंगे कब ऐसे मेरे साथ सिमिलर सिचुएशन हुई. दिस नॉट डायरेक्टली कि मेरे बारे में किसी में बात की. ये भी हो सकता है कि अगर वो बात आपकी मान लीजिए काम को लेके हुई, कि आप जो भी आपको लेके उस सर्कल में बात हो रही थी ना, वो किसके रिलेटेड थी. वो मेरी फिजिकलिटी को रिलेटेड थी, मेरे काम को रिलेटेड थी, या मेरी अप्रोच टूवर्ड्स माय रिलेशंस की थी. वो एक पर्टिकुलर आपके लिए चूज किया गया होगा कि हाँ, रुपिंदर इज नॉट गुड इन दिस. आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल. तो आपने वो हम्म। भी देखना है कि मेरे किस एस्पेक्ट को लेके इन्होंने बात की मेरे बारे में. तो वो भी आप फिर फाइंड आउट कर पाओगे कि हाँ, मेरे साथ ये सिमिलर सिचुएशन पहले भी हुई थी, तो व्हाट वाज द रूट. वी नीड टू फाइंड दैट रूट. आई विल हेल्प यू ऑन दिस. आप मेरे साथ, मेरे को मिलना.
मैं आपको हेल्प करूंगा. वील गो टू दैट रूट कॉज एंड वील गेट रिड ऑफ दिस. ओके, थैंक राइट. यू। थैंक यू. थैंक यू। हाँ जी अमन, बताइए. हाय सर, बेसिकली पूछना था कि लाइक मैंने सपोज आई मीन किया था 2 हफ्ते पहले एक पूरी अपनी लिस्ट ऑफ ट्रॉमा जो भी थे, तो लाइक आई शो टू हम्म. माय डैड किए थे, हम्म. बहुत अच्छे से मतलब लिखा था, पेन डाउन किया था। हम्म. एंड माय हम्म. एक्सपेक्टेशन वाज समथिंग एल्स कि हम्म. डिस्कस करेंगे कि मतलब इसको कैसे रिजॉल्व करें, बट उल्टा मेरे पे भारी पड़ गया। इसमें मेरी फॉल्ट थी भी नहीं, मतलब जो चाइल्डहुड ट्रॉमा जो अमन, आई थे टोल्ड यू कुछ वी कुछ, कैन नॉट तो कंट्रोल. इट वी. लाइक हाँ 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 हाँ, हमने बोलो ब्लैक बोलो. पेन लिख दिया कि सॉरी. इट्स ऑल माय फॉल्ट एंड ऑल दैट। आई टोल्ड यू लास्ट मतलब कुछ टाइम. कुछ सिचुएशन में मेरी फॉल्ट थी ही नहीं। I understand. I completely understand this. But I told you last time that we cannot control other people's behavior. हम लोगों का reaction towards me we cannot control because they have their own set of conditioning and trauma and upbringing. They have their own set of their grown up time. So they had been conditioned to react in that particular way. They might not be so aware ke how to handle their relationships, how to handle someone who is going through these kind of situations. They are not. So we cannot control their behavior. The powerful thing we have with us is to control our own behavior, how to react to that particular situation when someone is reacting with us in this way. That power we have, and we need to use that. We are not using that. We are just waiting कि अगर सामने वाला मैं बंदा कैसे रिएक्ट एंड बिहेव करेगा हमारे साथ. अगर मैं एड्रेस करा पूरी फैमिली को लाइक हाँ ये थे, तो सोफिस्टिकेटेड वे क्या है मतलब जो कि बेस्ट हो मतलब। First of all, we need to address the triggers. We need to do go to the root cause. We need to बी माइंडफुल. हमने इस बात का ध्यान रखना है कि हाँ, मेरी फैमिली में ये बातें जब डिस्कस होती हैं तो मैं ट्रिगर हो जाता हूँ, मैं गुस्से में आ जाता हूँ, मैं लो हो जाता हूँ. सो आइदर वी आई डेलिबरेटली कॉन्शियसली मूव अवे फ्रॉम दैट डिस्कशंस और प्लेस जहां पे ये बात हो, और मैं या तो मैं रिएक्ट ही ना करूं. सो अगर ना रिएक्ट करना तो मेरे लिए शायद पॉसिबल ना हो, बिकॉज एज अ ह्यूमन वी आर फुल ऑफ इमोशंस, तो हम रिएक्ट तो करेंगे करेंगे. तो बेटर है ना, जब कोई आ रहा है और मेरे को पता है यही डिस्कशंस होती हैं, जस्ट टेल देम. जस्ट टेल देम आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन. So if someone says you are running from the situation, yes, I am running from this situation because I don't want to trigger myself. I don't want to spoil my emotional things. So I don't want to participate in this. अगर मेरा resolve नहीं है तो why I want to live in that situation. मेरे आपको प्रेजेंटेशन में दिखाया कि आई नीड टू यूज आई फॉर माई सेल्फ. एक्सप्रेसिव होना है मेरे को बताना है मेरी फैमिली. और अगर मेरी फैमिली मेरे लिए इतनी केयर नहीं कर रही है और वो कॉन्स्टेंटली मेरे को ट्रिगर दे रही है, कॉन्स्टेंटली मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं, देन व्हाई नॉट टू मूव अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन. मेरे को फिर नहीं आपके साथ इस रूम में रह के यही डिस्कशंस करनी. यू नीड टू बी क्लियर ऑन दैट. आप अगर किसी ऐसी जगह सिंस पे बैठ पूरी के खाना खा रहे हो, सॉरी आप किसी. हाँ अमन, अगर आप किसी एक जगह पे बैठ के खाना खा रहे हो जहां पे इन्वायरमेंट बहुत डर्टी है, बहुत स्मेली है, क्या आप बैठ पाओगे, खाना खा पाओगे? नहीं खाना पाओगे. नहीं ना उठने खा का मन पाओगे. करेगा नेचुरली। यस. सो अगर वो इमोशनली भी हार्म कर रहा है आपको, वही सिचुएशन ठीक है, हमारी मजबूरी है. वी आर लाइक, हम उस सिचुएशन में हम रहना पड़ रहा है, मेरे को मेरी मजबूरी है, मेरे को उसी घर में रहना है, उसी रिलेशंस में रहना है, उसी फैमिली के साथ रहना है. तो इन दैट थिंग आई नीड टू टेल दोज पीपल कि मेरे को ये बातें नहीं डिस्कस करनी. डोंट ट्रिगर मी. यू आर बिल्डिंग योर सेल्फ इमोशनली स्ट्रांगर. The way we are building ourselves physically stronger, we need to build ourselves emotionally stronger also. तभी होता है कि ये लोग हमें एंगर को जड़ इमोशनली से टेक खत्म ओवर कर. करने का तरीका क्या है? आइडेंटिफाई योर ट्रिगर्स. नोट डाउन योर सेल्फ रिफ्लेक्शन क्वेश्चन जो मैंने मेंशन किए, आपने लिख लिए होंगे, तो वो जस्ट राइट इट डाउन लिख करो लिया उसको. हाँ, वो करो. आपको पता लगेगा फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग अप. ब्रीद इन, ब्रीद आउट.
डू सम फिजिकल एक्टिविटी, एंकर, क्रिएट एंकर फॉर योरसेल्फ, कि जब मैं गुस्से में हूं तो क्या मैं ऐसा एंकर यूज करूं कि मैं अपने आप को रिलैक्स कर सकूं। देखो ये कॉन्शियस एफर्ट है अमन, ये कॉन्शियस एफर्ट है, और ये मेरे को करने हैं अपने लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, ताकि मैं इन गुड हेल्थ रहूं। आज आप जिस जहां पे भी आप रह रहे हो, आपकी जो भी फैमिली सिचुएशंस है, ये फैमिली ग्रो अप होगी, गेट मैरिड एंड यू विल हैव दोज रिलेशनशिप्स इन योर लाइफ, यू विल हैव किड्स। अगर आज आप इस सिचुएशन को रिजॉल्व नहीं करोगे तो इसी इसी इमोशनल के साथ आप अपने बच्चों को भी, अपने और रिलेशंस को भी एड्रेस करोगे, तो थिंग्स विल गेट आउट ऑफ योर कंट्रोल। वो आपके मैनेज करने की सिचुएशंस में नहीं रहेंगी, वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। सो अगर अभी ये आपको मैं बता रहा हूँ कैसे ये सब करना है, स्टार्ट वर्किंग राइट नाउ ऑन दिस। एंड स्पीकिंग योर सेल्फ, स्पीकिंग अबाउट अवर सेल्फ इज नॉट एट ऑल अ सेल्फिश थिंग वी आर डूइंग। हम यूजुअली यही कहते हैं कि यू आर सो सेल्फिश दैट यू ऑलवेज टॉक अबाउट योर सेल्फ ओनली। So it is not about selfish. It is about taking care of your own emotional health. And I have complete right to protect my emotions the way I have a complete right to protect myself physically. Someone is coming and touching you, Aman, you will always raise your hand and say, okay, don't touch me. So similarly, I need to protect myself emotionally as well. And I have complete right on that. And if I am not using that right, so ultimately I'm at fault. I need to learn how to protect myself emotionally. And you are learning that and you are working on that, and things will improve definitely. आप ये सेल्फ रिफ्लेक्शन क्वेश्चन करो, वंस यू आर डन, ये कर रहे हो, मेरे को आप मैसेज करना कि सर मैंने ये कर लिए हैं, क्या उनके आंसर्स आए हैं, यू लेट मी नो, आई विल गिव यू अनदर सम मोर सेल्फ रिफ्लेक्टिंग क्वेश्चंस, जहां पे आप करते करते इनके रूट पे पहुंच जाओगे, एंड यू आर ऑलरेडी इन मेडिटेशन, दैट इज ऑलरेडी हेल्पिंग यू अलॉट। अगर आप अपने आप को पीछे देखो कि मैं 5 साल पहले कहाँ था या 3 साल पहले कहाँ था, आज कहाँ हूँ, जब से आपने मेडिटेशन स्टार्ट किया, तो आपको कितनी हेल्प की है हमें ये चीजें, इजंट इट? ये तो काफी हद तक। यस, होंगी और होंगी, बेटर होंगी। थैंक यू सर। अभी मैं लिखता हूँ तो। फाइन, मेरे को बताना जरूर आप। श्योर सर, श्योर। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड लिसनिंग टू मी। आई एम श्योर ये हेल्प किया होगा। इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ हम नेक्स्ट सेशन करेंगे, सो मिलते हैं तब। एंड सॉरी फॉर नॉट शेयरिंग दैट वीडियो, बट जब भी टाइम मिले देखना जरूर, दैट विल हेल्प यू टू रिकॉग्नाइज कि कैसे हमारी फैमिलीज में ये सिचुएशंस आती हैं और कैसे हमें ट्रिगर्स मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय।